नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज के इस बुलेटिन में और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 74,442 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की संख्या 66,23,816 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 903 लोगों की मौत होने के साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,02,685 हो गई है। देश में सक्रिय मामलों की संख्या फिलहाल 9,34,427 जबकि 55,86,407 लोग संक्रमण से स्वस्थ भी हो चुके हैं। झारखंड में कोरोना संक्रमितों के मिलने का सिलसिला जारी है। झारखंड में 933 नए मरीज मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 374 रांची के हैं। वहीं 9 संक्रमितों की मौत भी हुई है। इनमें रांची के 3, जमशेदपुर लातेहार से 2, चतरा और चाईबासा से 1 मरीज हैं। 907 संक्रमित ठीक भी हुए हैं। इनमें रांची के 291 लोग शामिल हैं। नारायणपुर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे के किनारे मंझलाडी गांव के समीप सोमवार को मिट्टी लाने गई महिलाओं के ऊपर मिट्टी का एक बड़ा चाल गिर जाने से कई महिलाएं दब गई। मौके पर रहे स्थानीय लोगों ने 2 महिला को किसी तरह बाहर निकाला है। अभी भी मिट्टी के ढेर के नीचे 5 और महिलाएं की दबे होने की आशंका जताई जा रही है। सूचना के बाद मौके पर एसडीओ, खनन पदाधिकारी और सीओ समेत कई अधिकारी पहुंचे हैं। जेसीबी मंगाकर खुदाई चल रही है। कुछ बच्चे की दबे होने की शव भी ये हमें खबर मिल रही है, लेकिन एक महिला का शव अभी नहीं मिला है। रिम्स निदेशक पद पर चयन प्रक्रिया अंतिम पायदान पर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की स्वीकृति के बाद अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। वैसे तो निदेशक पद के लिए एम्स नई दिल्ली के न्यूरोलॉजी के हेड डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद का नाम लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि 1-2 दिनों में स्थिति साफ हो जाएगी। ऐसे में अब निदेशक के बंगले को लेकर भी सवाल उठ रहा है कि अगर निदेशक का चयन हो गया तो योगदान देने के बाद वे कहां रहेंगे, क्योंकि उनके केली बंगले में तो पिछले 2 महीने से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद रह रहे हैं। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए उन्हें रिम्स के पेइंग वार्ड से केली बंगले में शिफ्ट किया गया। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर हाथरस कांड को लेकर मार्क्सिस्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया। मार्क्सिस्ट के जिलाध्यक्ष हरिप्रसाद पप्पू ने कहा कि हाथरस जैसी घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। जब से यूपी में योगी की सरकार बनी है तब से लगातार राज्य में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। हाथरस की घटना में पुलिस और सरकार की कार्यशैली से यह साफ होता है कि योगी सरकार ने इस घटना को छुपाने का प्रयास किया, जिसकी घोर निंदा की जाती है। यूपी की हाथरस कांड, बलरामपुर में कांड लगातार हम लोग देख रहे हैं। जब से भाजपा की सरकार बनी है योगी के नेतृत्व में, एक के बाद एक लगातार महिलाओं पर हमला हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। एक तरफ मोदी जी बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दूसरी तरफ उन्हीं की राज्य शासित प्रदेश में खुलेआम बेटियों का इस तरह का बलात्कार एवं निर्मम हत्या किया जा रहा है। हम लोग इस आक्रोश को, आम जनता की आक्रोश को समेट के यहाँ पर आए हैं। हम लोग मांग करते हैं केंद्र की सरकार से कि यूपी की सरकार को, उनका चेहरा बेनकाब हो चुका है और ऐसे सरकार का नैतिक रूप से सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। हाथरस की युवती के साथ बलात्कार की घटना और कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ पुलिस की धक्का मुक्की के विरोध में सोमवार को कांग्रेस ने मौन सत्याग्रह आंदोलन किया। इसे लेकर धनबाद के सिटी सेंटर स्थित गांधी जी की प्रतिमा के समीप कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने 2 घंटे का मौन सत्याग्रह आंदोलन किया। इस मौन सत्याग्रह आंदोलन में झरिया के कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ब्रिजेंद्र सिंह सहित दर्जनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता घंटे का यहाँ मौन व्रत रखा, मौन सत्याग्रह कह लीजिए इसे। जो भी हाथरस में जो कांड हुआ और जिस तरह से लोकतंत्र की आवाज़ दबाई जा रही है, जिस तरह
से लोकतंत्र की आवाज़ दबा के बिल पे बिल पास करवाए जा रहे हैं, ना किसी की सुनी जा रही है, ना कुछ कहा जा रहा है। उसके विरोध में आज हमने यहाँ जो है, क्योंकि अभी गांधी जी का जन्म दिवस भी था, जो सत्याग्रह का आंदोलन उन्होंने शुरू किया था, उसी के आधार पर आज हमने यहाँ पर एक मौन सत्याग्रह रखा और अपना विरोध दर्ज कराया कि जो हो रहा है आज वो गलत है। जिस तरह से हाथरस की घटना के बाद राहुल गांधी के जाने के बाद वहाँ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया गया और पत्रकारों के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया, उसी के विरोध में हम लोग आज 2 घंटे का मौन सत्याग्रह किए थे, जिसमें हमारे मुख्य रूप से विधायिका पूर्णिमा सिंह जी तो सम्मिलित थे। और ये प्रोग्राम केवल धनबाद में ही नहीं, ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पूरे हिंदुस्तान के सभी जिला मुख्यालयों और प्रदेश मुख्यालयों पर राष्ट्रीय कोलेरी मजदूर संघ के कमेटी की पुनर्गठन पर सोमवार को गोपालीचक में एक आम सभा का आयोजन किया गया। गोपालीचक कोलेरी के शाखा सचिव रविंदर कुमार पासवान एवं शाखा अध्यक्ष उपेंद्र नाथ सिंह को सभा में मौजूद सभी पदाधिकारियों एवं मजदूरों ने माला पहनाकर स्वागत किया। कहा कि 12 सितंबर को पीबी एरिया जीएम के खिलाफ विशाल आम सभा और प्रदर्शन किया जाएगा। इस आम सभा को सफल बनाने में पीबी एरिया के सभी मजदूर 12 सितंबर को पीबी एरिया पहुंचकर चट्टानी एकता का परिचय देते हुए कार्यक्रम को सफल बनाएं। सभी शाखा में राष्ट्रीय कोलेरी मजदूर संघ ददेगुट जी का कमेटी गठन हुआ है और गोपालीचक कोलेरी में भी गठन किया गया है, कमेटी बनाई गई है। जो हमारे कमेटी के अध्यक्ष हैं उपेंद्र नाथ सिंह जी, एरिया अध्यक्ष हुए विजय कुमार जी, सचिव हुए सुखदेव चौधरी जी और मैं खुद रविंद्र कुमार पासवान, जो गोपालीचक कोलेरी के सचिव पद पे कार्यरत मैंने दिया गया है, हमें कार्य सौंपा गया है, जो मैं निष्ठा से मैं इसको निभाने का कोशिश करूंगा। और जो भी समस्या होगी हमारे श्रमिक भाइयों का, वर्करों का, उनसे हम लोग मिल के बैठ के बात करके उनकी समस्या को समाधान करने का कोशिश करूंगा। मुझे इंटक ददे दुबे गुट द्वारा इंटक ददे दुबे गुट द्वारा इस कोलेरी का हमको अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। मैं जो है इस पद को बखूबी निभाने का प्रयास करूंगा। झरिया थाना क्षेत्र के लक्ष्मणिया मोड़ स्थित रानी सती मंदिर के समीप देर रात अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने झरिया पुलिस को दी, लेकिन काफी देर तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची थी, जिससे शव घंटों बारिश में भीगता रहा। यह शव किसकी है, इसकी मौत कैसे हुई है, इस संबंध में अभी तक कोई सूचना नहीं मिल पाई है। कुछ लोगों ने बताया कि मृतक भीख मांगकर खाता था और फुटपाथ पर ही सो जाता था। उसकी मौत के बाद स्थानीय लोगों ने अपने स्तर से शव का दाह संस्कार करवाया है। कितना देर से सब पड़ा हुआ था यहाँ पे? यहाँ करीब पड़ा हुआ तो दिन भर से ही है। अच्छा, ये यहीं रहता ही था? यहीं तो बैठ के अपना भीख मांग के गुजारा मदद करना है, इसका काम था। और 2-3 दिन से तबीयत पर खराब था, शाम तक तो ठीक था, उसका बाद से गड़बड़ हो गया। कोलकाता से बिहार के छपरा जा रही एक बोलेरो गिरिडीह जिले के तीसरी थाना अंतर्गत पालमो में सोमवार की अहले सुबह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बोलेरो पर सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। मृतकों में 34 वर्षीय अनुपम सिंह एवं 35 वर्षीय चिंटू पांडे शामिल है। दोनों छपरा जिले के एकमा थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। 5 घायलों का तीसरी सामुदायिक अस्पताल में इलाज चल रहा है। रांची में स्थित उषा मार्टिन कंपनी को जांच में फायदा पहुंचाने के लिए सीबीआई के पूर्व एसपी एनएमपी सिन्हा ने 50 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। सिन्हा एक दिन पहले ही दिल्ली में 25 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस मामले में सीबीआई ने रांची के टीटी शिलवे में भी सिन्हा से जुड़े लोगों के आवास व कार्यालयों पर छापा मारा गया था। पूर्व एसपी एनएमपी सिन्हा इसी वर्ष अगस्त माह में सेवानिवृत्त हुए हैं। उनके साथ एक अन्य व्यक्ति भी पकड़ा गया है।
सिमडेगा जिले के बानो थाना क्षेत्र के रामजोल के समीप दक्षिणी कोयल नदी की तेज धारा के बीच एक मछुआरा रविवार शाम से ही फंसा हुआ है। प्रशासन उसे निकालने की काव्याद में जुटे हुए हैं, हालांकि अब तक सफलता नहीं मिल पाई है। मछली मारने के दौरान बानो के कोयल नदी में एक व्यक्ति के फंसने की सूचना मिलने के बाद बानो थाना प्रभारी प्रभात कुमार दल बल के साथ कल रात से ही उसे निकालने के प्रयास में जुटे हुए हैं। वहीं मामले की जानकारी मिलने पर सीएम हेमंत सोरेन ने सिमडेगा डीसी को बाढ़ में फंसे व्यक्ति को मदद पहुंचाते हुए सूचित करने की बात कही है। इधर मौके पर रांची से एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। बिहार के पूर्णिया जिले में दलित नेता की हत्या पर सूबे की सियासत उफान पर है। जदयू ने बिहार के पूर्णिया जिले में दलित नेता शक्ति मालिक की हत्या का आरोप तेजस्वी यादव पर लगाया गया। कहा जाता है कि राजनीतिक साजिश के तहत दलित नेता की हत्या कराई गई है। मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई है। कहा गया कि हत्या का आरोप दलित नेता की पत्नी ने तेजस्वी पर लगाया है तो वो प्राइम आरोपित तो होंगे। दरअसल दलित नेता की हत्या के 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दलित नेता शक्ति मलिक ने अपने हत्या की आशंका जताई थी। वीडियो में उन्होंने साफ कहा है कि राजद नेता तेजस्वी यादव उनकी हत्या करा सकते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो है कि मुझसे 50 लाख रुपया जो है कि वो बोले कि चंदा देना पड़ेगा, और इसमें जो है कि अनिल कुमार साधु जी जो है वो मेरा प्रदेश अध्यक्ष है और हम बिहार के प्रदेश सचिव थे राष्ट्रीय जनता दल के। तो अनिल साधु जी जो है कि हमको लेके गए, तेजस्वी यादव जी बोले 50 लाख रुपया लगेगा, तो हम बोले ठीक है सोच के बताएंगे। तो मुझे वो जाति सूचक गाली देके घर से वो भगा दिया कि तुम जो है कि जात के डोम हो और तुमको जो है कि विधानसभा नहीं जाने देंगे। तो हम किसने कहा ये तेजस्वी यादव जी का आपको डायरेक्ट? जी जी। ऐसे मेरा पति मेरा बेटा को दूध दे रहा था। हम जैसे साफ करके अंदर आए ना, 3 गो लड़का घुस के मुंह में गमछा लपेट के 3 गो पट्टी में सीनों में मार दिया। हम चोराने पकड़ने लगे, हमको धक्का कुंडा से मार के उधर गिरा दिया, फिर मार के भाग गया पीछे से। कुछ मतलब कि चेहरा उड़ा कैसा था उन लोग का? चेहरा नौजवान था। नौजवान का चेहरा देख पाए? पहचान? गमछा लपेटा हुआ था। अच्छा, तो कुछ बोल भी रहा था? नहीं, कुछ ना आया, गोली मारने लगा था। कुछ बोला नहीं? कुछ ना बोला, आने के साथ मारने लगा। आपके पति कुछ बताया कि किससे दुश्मनी चल रहा है? कुछ आपको पहले किसमें बताइए? तेजस्वी यादव है, तेज यादव है, और पटना का अनिल कुमार साधु है जो प्रदेश अध्यक्ष है, और अरिया का कालो पासवान है, सुनीता देवी। तेजस्वी यादव जी ने उनसे 50 लाख रुपए की मांग रानीगंज के टिकट के लिए की और साथ ही साथ ये कहा कि नामांकन के बाद 20 लाख रुपए और लगेंगे। जब उन्होंने कहा कि इस पर हम सोचकर आपको बताएंगे, इसलिए कि हम कार्यकर्ता है पूरे बिहार में आपका झंडा लेकर घूम रहे हैं, तो फिर उन्हें जाति सूचक गालियां दी गई। शक्ति मलिक एक महादलित कार्यकर्ता थे और उनकी गोली मारकर हत्या हो गई। अब उनके माता पिता ने फर्ज बयान दर्ज करा करके मधेपुरा के चौसा पुलिस ने छापेमारी कर पैना में संचालित एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। छापेमारी में पुलिस ने हथियार बनाने के कई उपकरण के साथ गन फैक्ट्री को संचालित करने वाले 2 बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो चलिए हम आपको पुनः लिए चलते हैं जामताड़ा के नारायणपुर, जहां से सीधी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये नारायणपुर थाना क्षेत्र के मंजलाडी गांव की है। गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे के किनारे गांव है, जहां आज मिट्टी लाने गई महिलाओं मिट्टी के ढेर में दब गई। इसमें कई बच्चे भी शामिल हैं।
स्थानीय लोगों ने एक महिला का शव निकाला है, अन्य लोगों को बाहर निकालने का प्रयास अभी जारी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।